नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी किन महिला नेताओं को पक्के तौर पर टिकट देगी, 100% टिकट देगी। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, पिछली बार जब 2022 में चुनाव हुआ था तो 44 महिला विधायक चुनाव जीत कर आई थी। सबको मिला करके, सभी पार्टियों को मिला करके 44 में 14 समाजवादी पार्टी से थी, 14 समाजवादी पार्टी से थी। तो महिलाओं को टिकट किनको दिया जाएगा, केवल 10 लोगों के नाम अभी बता रहे हैं। और हमारी वीडियो है जिस पर मैं 20 लोगों के भी नाम, फिर 30 लोगों के भी नाम, क्योंकि लगभग 50-55 ऐसे टिकट कम से कम समाजवादी पार्टी महिलाओं को देगी 100%। तो जिनका नाम हम बताने जा रहे हैं, आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। केवल 10 लोगों का नाम, 10 महिलाओं का नाम। वैसे तो मैं चाहता 14 जो विधायक हैं उन्हीं को पलट देता, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपने हिसाब से बता रहे हैं आपको। देखिएगा, सपा से इन महिला नेत्रियों को 2027 के लिए टिकट कंफर्म माना जा रहा है। आपने देखा है, लोकसभा की सांसद हैं डिंपल यादव, इकरा हसन लोकसभा की सांसद हैं, प्रिया सरोज लोकसभा की सांसद हैं, और भी सांसद हैं, उनके नाम मैं नहीं लगाया हूँ। जो नवयुवक हैं, नवयुवक क्या, जो जिनके चेहरे की ज़्यादा पहचान है, उन्हीं लोगों का नाम हमने लगाया है। और विधायक जी भी हैं तो इनका भी नाम लगाया है, रागिनी सोनकर का। तो महिलाओं की आबादी आधी आबादी है, तो आधी आबादी में टिकट कहाँ मिलेगा? आधी आबादी की तो बात सब करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से अनु टंडन का टिकट फिक्स है, 100% है। लोकसभा उन्नाव से चुनाव लड़ी थी और लोकसभा उन्नाव में कम वोटों के अंतर से चुनाव हार गई। साक्षी महाराज के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, जिनको ये माना जा रहा था कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, टक्कर नहीं मिल सकती। टक्कर बहुत अच्छी दी थी इन्होंने। हालांकि अब हार जीत चुनाव में होती रहती है। अनु टंडन जी का टिकट पक्का है 100%। अगला नाम आता है श्रेया वर्मा है। श्रेया वर्मा, इनके दादाजी बहुत बड़े नेता रहे हैं, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के सरकार में मंत्री रहे हैं और कुर्मियों के बड़े नेता। तो इनके पिताजी भी नेता हैं, राकेश वर्मा जी। तो इनका भी टिकट मिलना तय है। लोकसभा में लड़ी थी गोंडा जैसी सामंतवादियों की सीट पर और बेहतरीन लड़ाई में थी। पीडीए के लोगों ने ही कहीं ना कहीं कुछ कमी की, जिससे श्रेया वर्मा चुनाव हार गई। फिर समाजवादी पार्टी इनको मौका देगी 100%। ये लोकसभा के प्रत्याशियों के नाम तो हैं ही। सुनीता वर्मा है, इनके पति योगेश वर्मा है। ये पटेल नहीं है, ये हैं एससी। एससी होना, पटेल होना, ठाकुर होना, ब्राह्मण होना सब बराबर है। लेकिन आज के ज़माने में आप लोग देखते होंगे तमाम जगहों पर भेदभाव भी किया जाता है। तो भैया, भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबका अधिकार है। मेरठ से चुनाव लड़ी थी लोकसभा का और जीता जिताया चुनाव हार गई। कैसे? यहाँ पर जब अध्ययन किया गया, बाद में न्यूज लॉन्ड्री ने अध्ययन किया, तो यहाँ पर पाया गया कि दलितों के तमाम वोट काट दिए गए थे और समाजवादी पार्टी के अंदर कुछ गुटबाजी भी थी, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने फटकार लगाई थी। लेकिन सच्चाई यही है कि चाहे योगेश वर्मा जी चुनाव लड़े, चाहे इनकी पत्नी लड़े, वैसे ज़्यादातर संभावना इनकी पत्नी की है, क्योंकि इनके पति के ऊपर कोई केस ओस है तो बीजेपी को पता ही है, सरकार बीजेपी की है। पता लगा 4 दिन बाद सदस्यता खत्म कराने पर तुल जाए, लूट करके उपचुनाव मिल्कीपुर की तरह जीत ले। ऐसे भी तो होता है, आप सबको पता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगला नाम आता है, विधायक जी हैं रागिनी सोनकर, जो अपने बेहतरीन अंदाज के लिए और मुद्दों को उठाने के लिए जानी जाती हैं, जिनकी लोकप्रियता है अच्छी खासी। मछली शहर से विधायक हैं
और इनका तो टिकट कौन काट सकता है, अखिलेश यादव भी नहीं काट सकते, इनका टिकट पक्का है क्योंकि नेता बेहतरीन है। अब अखिलेश यादव बीजेपी को कैसे करारा जवाब देंगे आगे भी देखिए इन टिकटों को लेकर के। जैसे रचना सिंह है, समाजवादी पार्टी की बेहतरीन नेत्री है और चुनाव लड़ेंगी, 100% लड़ेंगी, कोई दो राय नहीं है। पिछली बार लड़ी थी, शायद हार गई थी, लेकिन चलो ठीक है, जनता देख ले। एक बार बीजेपी को देख लिया, 2 बार देख लिया, योगी को देख लिया, मोदी को देख लिया। क्या किया प्रयागराज में महाकुंभ में आपने देखा क्या हुआ? छुपाई गई चीज़ें, कितने लोग दर्शन करने आ रहे हैं, स्नान करने आ रहे हैं, उनका आंकड़ा गिन लिया जा रहा है। कितने लोग लापता हैं, कितने लोगों की मौत हो गई, उनका आंकड़ा 30 से आगे बढ़ ही नहीं रहा है। उसके अलावा आप लोगों ने देखा अभी दिल्ली में, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके पहले आपने दिल्ली में देखा कितने लोगों की मौत हुई है। पहले तो कहते हैं अफवाह फैलाई जा रही है विपक्ष के द्वारा, फिर बाद में एक्सेप्ट करते हैं। एक रेलवे मंत्री रेल मंत्री के तौर पे जाना जा रहा है, इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं। मिर्ज़ापुर मझवा सीट से चुनाव लड़ने वाली ज्योतिविंद को भी या इनके पिताजी को, दोनों में से एक को टिकट मिलेगा। दोनों को तो टिकट मिल नहीं सकता, कहाँ से मिलेगा? बढ़िया सीट से मिलेगा, चाहे भदोही की किसी सीट से या मझवा से मिल जाए तो इनका चुनाव लड़ना फिक्स हो चुका है। मतलब इनके पिता या इनको बेटी में से एक को टिकट मिलेगा। वहीं पर दोस्तों संबुल राणा है, संबुल राणा कादिर राणा की पुत्रवधू हैं। इनके पिताजी हैं मुनकाद अली। जिस समय वीडियो बना रहा हूं उस समय इनके पिताजी बसपा में हैं, इनके ससुर जी सपा में हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में सपा में भी आ जाएं, क्योंकि कोई भरोसा तो है नहीं बसपा का नेता कब निकाल दिया जाए, बहन जी के द्वारा चिट्ठी जारी कर दी जाए। तो संबुल राणा या इनके परिवार से टिकट एक आदमी को तो पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा। अगला नाम है छाया वर्मा है, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, अंबेडकर नगर के। लालजी वर्मा उनकी बेटी हैं, इनके भी टिकट मिलने की पूरी संभावना है। हो सकता है इनको टिकट लड़ाया जाए। उपचुनाव में इनकी माताजी लड़ी थी, हार गई थी। और अगला नाम आता है दोस्तों पूजा शुक्ला जी हैं, समाजवादी पार्टी की बेहतरीन नेत्री हैं, जनरल कास्ट से आती हैं और समाजवादी पार्टी से लगातार चुनाव लड़ी भी, ऐसा नहीं है हार गई, हार जीत तो लगी रहती है। लेकिन जनता जिस हिसाब से 2024 में समाजवादी पार्टी को वोट दी है उस हिसाब से पूजा शुक्ला भी चुनाव लड़ेंगी और चुनाव जीतने की कंडीशन में रहेंगी। अगला नाम है चारुकेन का। चारुकेन का नाम आप जानते ही हैं, उपचुनाव खैर से लड़ी, चुनाव हार गई, हार जीत लगी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये SC सीट पर लड़ी थी और इनके ससुर जी जाट हैं, जाट बाहुल्य क्षेत्र। लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन वोट यहाँ पर पाए थे, लेकिन विधानसभा उपचुनाव में यहाँ पर बीजेपी ने चुनाव जीता। कैसे भी जीता आप सब जानते हैं। इन 10 लोगों के नाम मैंने आपको बता दिए और 20 लोगों की लिस्ट आएगी, 30 की भी आएगी, 50 की भी आएगी। जैसे जैसे सूचना आएगी वैसे वैसे आपको बताएंगे। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार।